अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेम पिज्ज़ा वाली डो से मज़ीद चीज़ें बनाएंगे। लाइक जिस डो से हमने पिज़्ज़ा बनाया था उसी डो के साथ वो डो मैंने कुछ रख दी थी और रखने के बाद नेक्स्ट डे अब हम वही डो यूज़ करेंगे और इसे बनाएंगे आज डिफरेंट चीज़ें कि हम किस तरह से सेम पिज़्ज़ा डो से और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उसके लिए मैंने जो डो है ये फ्रिज से निकाल ली है, ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में इसका हो गया है और होने के बाद इसको अब हम इसके अब बनाऊंगी मैं ब्रेड। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली। अगर आपकी डो आपने अच्छे से बना ली है तो इसको आप कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं और उसे आप 1-2 दिन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट असल मेन चीज़ ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं, बनाने के बाद उसको आपने फ़ौरन ओवन में नहीं रखना। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने दो मैंने पेड़े लिए हैं। पेड़े लेने के बाद शेप आपकी जो आपका दिल करता है आप ब्रेड की शेप दे सकते हैं। मैं सिंपल मैंने ये शेप दी है और देने के बाद अब नेक्स्ट जो है मैंने ये सिंपल एक चॉकलेट रोल मैं बनाऊंगी सेम उसी डो के साथ। ठीक है, एक पेड़ा लिया है, पेड़ा लेने के बाद उसको मैंने बेल लिया। ज़्यादा मैंने चॉकलेट स्प्रेड की जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी सेम वो चॉकलेट स्प्रेड मैंने इसके अंदर लगाई है। लगाने के बाद बादाम क्रश के ऊपर डाले हैं और इसको सिंपल से रोल कर लिया है। तो ये हमारी सिंपल सी चॉकलेट स्प्रेड जो ब्रेड है बन जाएगी और बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े की, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो ये सिंपल सी चॉकलेट ब्रेड, ठीक है, इसको आप काटें और काटने के बाद इसको हम रखेंगे ट्रे में। और नेक्स्ट जो है इसके साथ ही मैं बनाऊंगी डोनट्स। ठीक है, डोनट्स शेप दे दें। अब बर्गर आप बना लें, बन्स बना लें, शवारमा, इवन कि आप इस ब्रेड के साथ शवारमा बना सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर अब मैं फ़ौरन बेक पे नहीं रख रही, उसको हम कवर करके रख देंगे जब तक ये साइज़ में डबल नहीं हो जाते। और साथ ही यहाँ पर आपकी जो भी चीज़ आप बनाते हैं उसके अंदर आपका जो साइज़ है, किसी भी चीज़ का साइज़, रोटी का बेलते हैं वो बहुत मैटर करता है। और यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल रेगुलर जो कोल्ड ड्रिंक है उसका मैंने कैप नहीं लिया है, उससे ज़रा बड़े साइज़ की कैप है जो मैंने यूज़ की है। यहाँ पे डोनट्स देखें, इसकी साइज़ जो मोटाई है ये फर्स्ट वाला जो है इतनी होनी चाहिए, जो दूसरे हैं ये जस्ट मैंने इसलिए आपके लिए बारीक साइज रखा है कि वही सेम डो है, लेकिन अगर हम बेलने में कम ज़्यादा कर देंगे तो हमारी जो डो है, हमारी जो ब्रेड है वैसी नहीं बनेगी जैसे हम चाहते हैं। ये चिकन था, बोनलेस चिकन है, जिसके अंदर मैंने तमाम मटेरियल डाल के अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला डाल के, नमक डाल के, तो ये मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसी पानी में ये अच्छे से जो है पक गया है। ठीक है, अब इसको मैं तमाम चीज़ें साइड पे करके जो चिकन है वो मैं निकाल लूँगी और इसके मैं डिशे कर लूँगी। तो अंदर फिलिंग है वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपका दिल करता है वो आप इसमें फिलिंग करें और एंजॉय करें। तो मैंने सिंपल चिकन लिया है, उसके अंदर मैंने उसके रेशे किए हैं। रेशे करने के बाद मज़ीद उसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा जो है उसको हल्का सा तवे पे भून के उसको मैंने पीस लिया था, वो मैंने डाला है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे और साथ ही इस पर मैंने डाल दी है चीज़। ठीक है, चीज़ आप पे डिपेंड करता है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। स्पाइसेस आप इसमें ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एज यू विश जो करना चाहते हैं इसमें आप शिमला मिर्च भी इवन ऐड कर सकते हैं, बारीक बारीक काट के, उसका भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बट मैं सिंपल यहाँ पर चिकन लिया है और उसमें तमाम स्पाइसेस डाल के तो हम ये बनाएंगे बंस, चिकन बंस। ठीक है, सिंपल से सेम उस डो के साथ। और ये देखें, आपने ये पेड़ा लिया, उसके अंदर चिकन रखी और इसको सिंपल सा गोल करके पेड़ा बना लिया। ये देखें, सिंपल, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है, आसानी से बन जाता है। तो ये हमारे बन गए चिकन बंस बन गए हैं। इसके अंदर आप केचप भी लगा सकते हैं, मायोनीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, और चीज़ भी, इवन कि आप चीज़ भी इसमें डाल के अलहदा से चीज़ स्लाइस रख के उसके अंदर चिकन रख के वो भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं सिंपल इसमें मायोनीज लगाऊंगी और लगाने के बाद इसमें मैं चिकन रख के, और ये भी एक दूसरा हमारा बन है, ये भी रेडी। और मेन इसमें जो चीज़ है, अब फिर मैं अगेन कहूँगी कि ऐसे आपने बनाने के बाद फ़ौरन इसको ओवन में नहीं रखना है। इस तरह से करके आपने जो भी शेप ब्रेड की बनानी है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, आपने ऐसे करके उसको आपने किसी गर्म जगह पे डबल साइज में, ज़रा जब वो
साइज़ में डबल हो जाएंगे ना, फिर आपने इसको बेक करना है। लाइक अगर कहीं सर्दियां हैं तो अगर धूप आई है आप धूप में भी रख सकते हैं और जल्दी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और अगर नहीं तो किसी ओवन में रखते हैं, आप गर्म जगह पे रखते हैं, उसको अच्छे से कवर करके रखते हैं ताकि वो अच्छे से गर्मी की वजह से डब फूल जाए। ये अब जो दूसरी है ये अब यहाँ पे बनाऊंगी सिंपल मैं चिकन ब्रेड, और उसमें मैंने मायनीज़ लिया है, केचप लिया है, और उसको मैंने अच्छे से जो रोटी बेली थी उसके ऊपर मैंने लगा लिया है। शेप्स आप कोई सी भी शेप इसके बना सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर थोड़ा सी हट के ज़रा शेप बनाऊंगी ब्रेड एक उससे ज़रा हट के ज़रा डिफरेंट सी शेप हम आज बनाएंगे। बहुत सिंपल से आप देखेंगे बहुत आसानी से हम बहुत सी शेप्स बना सकते हैं। सिंपल मैं आज आपके साथ एक शेप शेयर करूंगी। लेकिन जी एक साइड पे हमने डाला, साइड पे आपने थोड़ा सा इसका छोड़ना है। गोल रोटी बेली है, बेलने के बाद दरमियान में मैंने इसके मटेरियल डाला है और एक साइड से उसको मैंने कवर कर दिया है। और इसके ऊपर आप किसी भी कांटे की मदद से, मैंने सिंपल ये छुरी पकड़ी है और इसी से मैं हल्के से इसके अंदर सुराख कर लूँगी ताकि वो फूल के उसकी जो अंदर से स्टीम है वो निकलती जाए, वो फूले नहीं और उधर से अच्छे से पक जाए। ठीक है जी। और साइड पे फिर हम लगाएंगे इस तरह से कट्स और इसको हम ऊपर से कर देंगे कवर। उसके ऊपर हाथ से इसको पकड़ के लेके आते जाएं और उसके ऊपर उसको रखते जाएं। ये तो सिंपल सा है। अब करना हमने इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए अब ये मैंने सिंपल सा इसके तमाम जो है इसको मैंने कवर कर दिया है। अब इसको हम रखेंगे ट्रे पे, और ट्रे पे रखने के बाद इसको हम देंगे थोड़ी सी शेप। ये देखें जी, सिंपल सी हम इसको शेप क्या देंगे, ये देखें। ठीक है, जिधर से हमने उसके ऊपर उसको रखा है वो वाली साइड को अंदर से टर्न करें और ये देखें गोल एक ज़बरदस्त ये शेप जो है ये बन गई है ना, डिफरेंट सी ज़रा सीधी एक। अक्सर वो फिश की शेप भी हम बना सकते हैं। इसे बहुत सी शेप्स बन सकती हैं। बच्चे अक्सर इस तरह डिफरेंट चीज़ें पसंद करते हैं, तो कोशिश करें कि डिफरेंट चीज़ें बना के आप उन्हें खिलाएं और इन्जॉय करें। ठीक है जी। तो ये हमारे बंस भी मैंने रख लिए हैं और साथ ये देखें ये डबल इस तरह से होगी, फिर आपने बेक करना है। अगर इस तरह से नहीं होगी तो समझें आपकी जो डो है वो सही नहीं रहे, यानी कि आपने इसको सही से वो नहीं बनी है। ठीक है, तो फिर आपके उस तरह से रिजल्ट ब्रेड का नहीं आएगा। अगर वो दोबारा से नहीं फूलती है देन कोई इशू है आपकी, आपने इसको गर्म जगह पे नहीं रखा या उसका क्या उसको फिर आप जो है ना नेक्स्ट फिर आपने ऐसा करना है, या तो उसको बेक कर ले या फिर उसके आप शवार में बना ले। पहले बना के उसको आप तवे पे बना ले, वो बेस्ट रहेगा बनिस्बत इसके कि आप उसकी अगर वो फूल नहीं रही है इस सूरत में। अदरवाइज फूल रही है तो देन इट्स ओके। ये मेरी बेटी ने चेक किया था कि कैसा अच्छा सा फूल रहा है कि नहीं फूल रहा, तो उसकी हालत देखिए आप क्या होगी है। अच्छा जी, इसके ऊपर मैंने अब लगाया है अंडा, अच्छे से फेंटे और वो लगा ले। इसका लगाने का मकसद ये होता है कि ये जो हमारा कलर आता है ना ज़बरदस्त सा ब्रेड के ऊपर, वो इससे ज़बरदस्त सा कलर आ जाता है। साथ में आप तिल छिड़के, जो आपका दिल करता है तिल लगाएं इसके ऊपर। कलवंजी है वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर आप थाइम्स लगा सकते हैं। इनके जो आप अगर आपको गार्लिक ब्रेड पसंद है तो आप गार्लिक चॉप करें और वो लगा लें। साथ ही जो मेरे चॉकलेट रोल्स थे ये भी थोड़े से बड़े साइज़ में हो गए हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हम रखेंगे ओवन में। ओवन पहले से प्री हीट ओवन में, पहले से गर्म ओवन में आपने ये रखना है, ठंडे ओवन में नहीं रखना। और ये मीडियम टू हाई हीट पे आपने इनको बेक करना है। ठीक है, कि अच्छे से इनका कलर आ जाएगा, ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा और तो इस ये आपको समझे आपके ये अच्छे से बन गया। तो साथ ही जो हमारे बंस हैं उनको भी मैं ऊपर से ब्रश करूंगी और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थाइम्स। आप पे डिपेंड करता है, ऊपर टॉपिंग में आप कोई भी चीज़, गार्लिक भी क्रश करके लगा सकते हैं, थाइम्स भी लगा सकते हैं, मिक्स हर्ब्स भी लगा सकते हैं, कलवंजी भी लगा सकते हैं, तिल भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये भी हमारे बन गए हैं, इनको भी मैंने रख दिया है ओवन में। और ये देखिए जी ब्रेड हमारी ज़बरदस्ती बन के रेडी है। अब इसको ऊपर मैं लगाऊंगी मक्खन। कोशिश करें कि मक्खन लगाएं, मक्खन लगाने से बहुत ज़बरदस्त इसको जो सॉफ्टनेस है बहुत ज़बरदस्त होती है। और लगाने के बाद ऐसे ही नहीं रखना आपने इसको, लगाने के बाद आपने इसको कवर करके तो रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, ब्रेड मैंने कवर करके रख दी है और ये जो हमारी चिकन ब्रेड थी वो भी रेडी है। इसके ऊपर भी मैं सिंपल बटर लगाऊंगी और बटर लगाने के बाद इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, कि ऐसे ही चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी चिकन है और वो भी गर्म होके उसके अंदर से भी पक गया, सिंपल सा पक जाता है, सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त सिंपल। इसको मैंने बटर लगाया है और ये हमारे बंस भी रेडी हैं और चिकन स्प्रेड भी रेडी है। तो दूसरी साइड पे हम देखते हैं अपनी ब्रेड। ठीक है जी, उसको मैंने कवर करके अच्छे से रख दिया हुआ था, वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। लें जी, ये देख, इससे को मैंने ऐसे कवर करके ये मैंने रखा हुआ था ताकि वो अच्छे से अपनी ही उसकी स्टीम की वजह से वो सॉफ्ट से हो जाए मज़ीद। ये देखें
मेरी बेटी को लग गई है भूख। ठीक है, ये देखें, ये ये भी हमारे अच्छे से बन गए हैं। और ये हमारी ब्रेड देखें, बिल्कुल सॉफ्ट सी, बहुत ज़बरदस्त ये बनी है। और सिंपल, बहुत सिंपल, आप घर में ये बना सकते हैं। तो मेरी बेटी जो है वो मुसलसल मेरे साथ रहती है हर काम में। तो अब जब बन जाती है ना चीज़, तो उसको होता है कि अब मुझे कुछ आप दे दें खाने के लिए। अब देखें उसकी साउंड शुरू हो गई, चेक करें ज़रा। तो ये लें जी, मैंने ये जो क्रिस्पी से मेरी बेटी ने चेक किए थे ना बना के, ये जो क्रिस्पी से हैं ये तो मैं अब उसको खिलाऊंगी। बंस हमारी रेडी हैं, तो एंजॉय करें आप इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि ये आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये देखें साइज़, देखें जस्ट साइज़ का डिफरेंट था, जिसकी वजह से एक जो थे क्रिस्पी बने। ये देखें इनका हाल देखें क्या हुआ है, ये देखें। और बाकी हमारे बंस सही बने हैं। तो सिर्फ इससे डिपेंड करता है कि अगर आप उसका साइज़ में ही थोड़ी बहुत ज़्यादती कर देंगी तो उससे ही आपकी चीज़ वो नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। तो आज की हमारी रेसिपी रेडी है, चॉकलेट रोल्स भी रेडी हैं। ये देखिए मैं अब आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त गरम गरम से। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डिफरेंट चीज़ें ट्राई कीजिए, जो आपका दिल करता है वो बनाएं और कुछ नया करें, कुछ नया करके अपने बच्चों को खिलाएं और एंजॉय करें। इसके लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट आने वाली सिंपल एंड इजी रेसिपीज़ आप देख सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।